स्वागत है आज सबका एक नई वीडियो में, एक नए जगह पर। हमारे अंकल हैं जिन्होंने हमें करीब 13 दिन ना सर 13 दिन सेवा में लगे रहे। इसके लिए हम आपको कैमरे पर शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अमित सर, उनकी तस्वीर आपके स्क्रीन पर आ रही है। अभी फ़िलहाल सर चले गए गुजरात। आपका और अमित सर का दोनों का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि हॉस्टल का नाम सेंटोरिन ये नाम लिख के आ रहा है आपके स्क्रीन पर। अगर आप मेरी तरह डिसेबल हैं तो ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होगी, आप यहाँ पे व्हीलचेयर लगा सकते हैं, है ना सर? हाँ जी। कितने का है सर एक रात का? 300 बात 600 बात एसी के साथ, है ना? ऑल ओवर थाईलैंड में 48 से 72 घंटों के भीतर एक बड़ा फेस्टिवल आने वाला है। फेस्टिवल का नाम ये आपके स्क्रीन पर लिख के आ रहा है। वो फेस्टिवल यहाँ का नया साल होता है। अनफॉर्चुनेटली हम इस फेस्टिवल में शामिल नहीं हो रहे हैं क्योंकि आज हमारी घर वापसी है। वो फेस्टिवल 3 से 4 दिन तक बैंकॉक में, 3 से 4 दिन पटाया में, फुकेट में। बड़ा मैं अफसोस कर रहा हूँ कि मुझे ये सौभाग्य मिला था 25 अप्रैल तक रहने का, लेकिन मैं ये मौके गंवा रहा हूँ। और अगर कैंसिल करके डेट को एक्सटेंड भी करेंगे तो 1000 रुपया लगेगा, जो कि अब मेरे बस की बात नहीं है। Siam, okay. At airport link to Suvarnabhumi. This 28. Yep, N2. Free for me. Yeah, free for all handicapped. All wheelchair users. Yes. इस स्टेशन का नाम सियाम है। यहाँ से आपको स्वर्णभूमि एयरपोर्ट के लिए चेंज करना होगा हयाथाम। मैंने पहले भी बताया है। तो N1, M2, B1, B2 इस तरह से भी बोल सकते हैं, सिर्फ इतना ही बोल देना। मुझे N1 जाना, N2 जाना, B1 जाना, B2 जाना। बैंकॉक मेट्रो में कोई लिफ्ट बड़ा है, कोई छोटा है, तो आपको अपने व्हीलचेयर को 2 भागों में बांट के लेके जाना होगा। ले पैसा ले, और इस साला तुरंत पैसा ले लिया भाई। इन सभी मेट्रो स्टेशन से आपको स्वर्णभूमि की मेट्रो मिलेगी। इनको शॉर्टकट में आप A1, A2 एयरपोर्ट मेट्रो की लाइन है, ज़्यादा देर तक रुकती है हर स्टेशन पे। फाइनली आ गए स्वर्णभूमि एयरपोर्ट। नी हाओ माँ। शाम के 5 बज रहे हैं भैया, और 8 घंटा पहले ही हम यहाँ आ चुके हैं। इसके पीछे का रीज़न बताता हूँ क्यों मैं इतना जल्दी आया। हम जैसे लोग, यानी कि जो हमारे जैसे लोग होते हैं डिसेबल, एयरलाइंस की तरफ से ऐसी जानकारी दी जाती है कि आप फ्लाइट के खुलने से, कोई एयरलाइंस 5 घंटा बोलता है, कोई 4, कोई 3, डेट्स इट, जो भी है। तो 5 घंटा पहले आपको एयरपोर्ट पर आकर ये सूचित करना है कि हम आ गए हैं, हमारा ये सारा सामान है। यहाँ से दुनिया के लगभग सभी देशों के फ़्लाइट मिल जाएंगे आसानी से। अब हम यहाँ फाइंड आउट करते हैं कि भैया इंडिगो का काउंटर किधर है, उनके लोग कहाँ बैठते हैं। तो एयरपोर्ट आने के बाद हमें 2 चीज़ की तलाश करनी है। पहली तलाश ये करनी है, हालांकि इंडिगो एयरलाइन से मैं 4-5 दिन पहले भी गुफ्तगू कर चुका हूँ इस मामले में कि ये व्हीलचेयर हमारे साथ है, कैसे जाएगी, क्या होगा, इसके रिगार्डिंग हमें इन्फॉर्म करें, हमें जानकारी दें। उम्मीद है कि हमें इंडिगो की तरफ से जो हमें मदद मिलती है, मुझे परेशानी नहीं होगी। इंडिगो ही एकमात्र एयरलाइंस है जो हमारे जैसे लोगों के दर्द को बाखूबी समझती है। वही एक एयरलाइंस है जो इस तरह के व्हीलचेयर को कैरी करती है, लेके जाती है। सबसे बड़ा मददगार इंडिगो ही है। अब तक मैं जितने भी देश में व्हीलचेयर पर यात्रा किया हूँ, इन देशों के शहरों से जो भी एयरलाइंस आती है, जाती है, उन सभी से मैंने कांटेक्ट किया। भाई सभी ने डिनाई कर दिया कि भाई हम इस व्हीलचेयर को नहीं लेके जा सकते, इस व्हीलचेयर की बैटरी को नहीं लेके जा सकते। मैं बोल रहा हूँ कि आप मुझसे 2-3 हज़ार एक्स्ट्रा ले लो, लेकिन बैटरी मेरे व्हीलचेयर को ले चलो। कोई नहीं समझा भाई, किसी ने नहीं समझा। एकमात्र दर्द को समझने वाला एक ही एयरलाइंस है, वो है इंडिगो। ये यात्रा जो हमने व्हीलचेयर पर विश्व यात्रा की है, इस यात्रा का क्रेडिट सबसे पहले जाता है इंडिगो एयरलाइंस को, क्योंकि अगर वो ना लेके आता तो हम यहाँ तक नहीं आते। आज हम अपने वतन भारत को लौट भी रहे हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ इंडिगो की वजह से। इंडिगो के जो भी स्टाफ मेंबर या जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप सबको दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपकी वजह से ये यात्रा सफल हुई है। अगले कंट्री के लिए जो होगी वो इंडिगो से ही होगी, और वो भी सफल होगी। एयरपोर्ट पर आपको कुछ खाना पीना हो या कुछ लेना हो तो कैसे लेंगे आप? यहाँ पे एक वेंडिंग मशीन है,
अगर आपके पास नोट है, कैश है, तो यहाँ डालिए। अगर आपके पास सिक्के हैं, कॉइन, तो यहाँ डालिए। और जो भी पसंद है वो लीजिए। आप यहाँ पे कैटेगरी चूज़ कीजिए, ऑल स्नैक्स ड्रिंक। तो मैं ड्रिंक पे जाता हूँ, पानी चूज़ करता हूँ। 40 आ गए, यहाँ पे मैं 40 कॉइन डाल रहा हूँ। वाह क्या बात है। 3rd फ्लोर पर आ चुके हैं। यहाँ बहुत से चीज़ें खाने पीने को मिलेंगी, हर प्रकार का। तो चलो मैं पहले कुछ खाता हूँ क्योंकि मुझे बहुत भूख लग गई। यहाँ पे आपको भर के रेस्टोरेंट वगैरह मिलेंगे, जैसे KFC है, मैकडोनल्ड है, किंग बर्गर है। क्लासिक बियर भी मिल रहा है यहाँ पे। अगर आप बियर पीने के शौकीन हैं तो आप चियांग माई का, हर देश में अपना अपना एक बियर बना रखा है इन लोगों ने। जैसे कंबोडिया में गया था तो कंबोडियन बियर बहुत फेमस था वहाँ पे। तो मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ये पीता हूँ या फिर कुछ और ले लेता हूँ। फ्री में एयरपोर्ट पर पानी कैसे भरना है इसकी तरीके मैं बताता हूँ। तो आप अपने बोतल का ढक्कन खोलिए, बोतल को उसके सामने रख दीजिए, ये आपके बोतल को भर देगा। चाइना में इस तरह के फ्री पीने वाली पानी नहीं होती थी। मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी फ्री में नहीं था, वहाँ पे पावर बैंक लेना पड़ता है और पावर बैंक से ही आप अपना मोबाइल चार्ज करेंगे। तो भाई मैं आ चुका हूँ KFC, राइट। हेलो, हाउ आर यू? नो कंसेशन, नो डिस्काउंट। ये सारा कुछ मिला, ये और एयरपोर्ट के अंदर इंडियन रेस्टोरेंट नहीं मिलेंगे। तो एक बार फिर हम 4th फ्लोर पर आ गए और पता लगाता हूँ कि भैया क्या सिनेरियो है, क्योंकि हमारी जो फ़्लाइट है 2:40 में है। अगर आपको एयरपोर्ट पर कुछ समझ ना आए तो क्या करना है, हर एयरपोर्ट पर एक इंफॉर्मेशन डेस्क होता है, जैसे ये हमारे पीछे है। यहाँ पे एयरपोर्ट पर क्या कुछ है, क्या कुछ नहीं है, उससे जुड़ी तमाम बातें आप यहाँ पूछताछ कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैंने अभी पूछा कि हमारी इंडिगो की फ़्लाइट 2:40 में कोलकाता के लिए है, तो उन्होंने बताया कि 23:40 यानी रात के 11:40 में वो लोग आएंगे W01 के पास। तो चलिए W खोजते हैं हम। गोवा वाला W नहीं, स्वर्ण भूमि वाला W। डबलुआ नहीं मिल रहा भैया, डबलुआ की जरा खोज के देखते हैं कहाँ भाग गया डबलुआ। अरे डबलुआ, फाइनली W मिला। 500 थाई बात खर्च करने के बाद भी मैं भूखा हूँ, पेट नहीं भरा। क्यों? पहला जो खाना था पैसे की बर्बादी हो गई उसमें। दूसरा खाना जो मिला अभी जो मैंने KFC में खाया उससे तो पेट भरा नहीं। तो यहाँ आप अपने सामान का कर सकते हैं नाप तौल, पैकिंग करवा सकते हैं। 300 थाई बात लिख रहा भैया। मुस्लिम प्रेयर रूम लिखा हुआ है, यानी नमाज़ पढ़ने की जगह। मैंने एक चीज़ नोटिस किया पूरे थाईलैंड में, हालांकि ये एक बुद्धिस्ट देश है। और आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एयरपोर्ट के अंदर कभी भी मनी एक्सचेंज या सिम कार्ड, मैं पहले भी कई बार वीडियो में बता चुका हूँ कि ये सारे कामकाज हैं एयरपोर्ट के अंदर बिल्कुल ना करें, इससे आप नुकसान में जा सकते हैं। लेकिन मैंने करा लिया। क्यों? अब पूछो क्यों, इसके पीछे का मैं रीज़न बताता हूँ क्यों कराया मैंने इंडिया में पता किया अभी, फ़ोन करके पूछा कई लोगों से। कुछ लोग ऐसे हैं जो क्या मैं बताऊँ, उनका नाम नहीं लेना चाहता, कहते भैया गरीब देश का पैसा इंडिया में नहीं चलता। तो इंडिया कौन सा अमीर देश है? अगर ये बात मैं बोलूँ तो कितना बुरी वाली बात है ना। किसी भी देश का पैसा गरीब अमीर नहीं होता, पैसा पैसा होता है मेरे भाई। आप ये बताओ कि वो पैसा एक्सचेंज होगा नहीं होगा, कितने देंगे कितने नहीं देंगे, क्या गूगल के अकॉर्डिंग मिलेगा मुझे पैसा या नहीं मिलेगा, ये बात मैं पूछ रहा था। तो उसने गरीब अमीर निकाल दिया। तो जो हाल थाईलैंड के पैसों का है वही हाल इंडिया के पैसों का है। सिर्फ US डॉलर। अरे मेरे भाई, चीन में US डॉलर तो कुत्ता भी नहीं पूछता। US डॉलर से चीन के अंदर कुछ खरीद के दिखा दो, कल आप सलाखों के पीछे रहोगे। तो गुरूर वाली बातें हमको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उन्होंने मुझसे सिर्फ $3 काटे हैं, तो यही $3 के लिए मैं इंडिया में परेशान होता, इधर उधर दौड़ता भागता। मनी एक्सचेंज कराने के लिए आपको क्या देना पड़ता है? पैसे देने पड़ते हैं, जिस पैसे को आप चेंज करा रहे हैं। दूसरा, आपको अपना पासपोर्ट देना होगा। कौन सा बैंक? बैंक का नाम ये आपके स्क्रीन पर लिख के आ रहा है। ये पीछे में आप देख सकते हो लंबी कतारें लगी हुई हैं यहाँ पे। गेट नंबर 9 RS। आमतौर पर एयरपोर्ट पर मनी एक्सचेंज ना कराएं। मैं आज भी अभी भी यही बात कह रहा हूँ, क्योंकि सो गाइस, इंडिगो की तरफ से हर वक्त कॉल आ रहा है, फ़ोन आ रहा है
और ये कहा जा रहा है कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। जो काउंटर है वो अभी खुली नहीं है, खुलेगी तो वैसे ही हमारे स्टाफ आपकी मदद के लिए आएंगे, आपकी मदद करेंगे। आपको कुछ नहीं करना। एक ये एयरलाइंस है और बाकी एयरलाइंस है। मैं क्या बोलूँ, मेरे पास तो इंडिगो के लिए कोई शब्द नहीं है और उन सभी एयरलाइंसों के लिए तो बहुत शब्द है। जो आपकी मदद कर रहा है, जो आपकी हेल्प कर रहा है, उनका हमें शुक्रगुजार बनना है हमेशा के लिए। तो यहाँ सबसे पहले इस तरह के काउंटर पर सबसे पहले आपसे पासपोर्ट और एयर टिकट मांगा जाएगा। अगर आप डोमेस्टिक कर रहे हैं तो वहाँ पे आधार कार्ड और एयर टिकट, और अगर आप इंटरनेशनल कर रहे हैं तो वहाँ पे पासपोर्ट एंड एयर टिकट। नंबर 2 पे ये करना है कि आपके पास जितने भी बैग हैं उसकी तौलाई होगी और इसकी भी, और फिर जितने भी तौलने के बाद जितने भी आपके सामान होंगे उस पर स्टिकर लगाया जाएगा जैसा लग रहा है। तो ये मिल गया मुझे बोर्डिंग पास दोनों शहरों के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। से खपन खा जो मैम थी हमारी, तो उन्होंने इन्हें समझाया और इन्होंने यहाँ पे पूरी मदद की मुझे। आपकी भी मदद होगी अगर आप इस तरह से यात्रा कर रहे हैं तो। थैंक यू सो मच, आई एम वेरी हैप्पी टू मीट यू, योर hospitality and everything. Okay, nice to meet you. You are inspiration for me. Actually. Yeah. Okay, for travel. I want to travel around the world. Like you are inspiration. Thank you so much. God bless. सो अब यहाँ से चलने की घड़ी आ गई है। व्हीलचेयर हो गया पैक। तो जैसा देख रहे हैं आप कि लोग कैसे इंस्पायर हो रहे हैं हमारे इस काम से। यहाँ पे उतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई जितना हमें चेन्नई में आते वक्त हुआ था। तो फिलहाल और सबसे ख़ास बात कि यहाँ पे व्हीलचेयर को पैक नहीं किया गया, किसी भी टेप वेब से जो पैक होता है ना, पैकिंग, वो नहीं किया गया। बिल्कुल सिंपल तरीके से लेके जाया जा रहा है जैसे मैं डेली यूज़ करता हूँ वैसे। बस ये दोनों बैटरी हमारे हाथों में है, लोड होगी यानी उसकी जांच होगी और कितना केजी का है। बहुत लोचा है भाई। यहाँ से हो गए हम दूसरे व्हीलचेयर पर आ गए। देखो उस व्हीलचेयर की हुई तौलाई, बैटरी की हुई अच्छे से जांच, बैटरी में क्या है, कितने पावर का है, क्या कुछ है। मैंने बोला कि तसल्ली से कर लीजिए जो भी करना है, कोई जल्दी नहीं है, कोई हड़बड़ नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है। बैटरी मैंने तो हाथों से नहीं बनाया यार, बैटरी तो जिस देश में बना है उस देश का नाम तो आप सब जानते ही। अभी मैं हाल ही में वहाँ यात्रा करके आया हूँ। नियो मोशन से गुजारिश करता हूँ कि सर आप ऐसी बैटरी बनाएं, कोई भी एयरलाइंस देखते ही हामी भर दे कि हाँ भाई ये अलाउ है, आप लेके जा सकते हो। चलो कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी नंबर 1, व्हीलचेयर की तौलाई हुई, कितने केजी का है, वहाँ पे मुझे उतरना पड़ा। क्यों? क्योंकि व्हीलचेयर सबमिट करना है, जमा करना है। वहाँ से इस व्हीलचेयर पर आ गए। इस तरह के व्हीलचेयर जो एयरपोर्ट की होती है खुद की, फिर आपको लेके जाया जाएगा पासपोर्ट कंट्रोल, यानी जहाँ पे इमिग्रेशन होता है, जहाँ से आपका एंट्री या एग्ज़िट लगेगा। मेरे पासपोर्ट पर थाईलैंड की एग्ज़िट लग चुकी है। उसकी तस्वीर कुछ इस तरह से आपके सामने आ रही है। ये जो आप हैंड बैगेज में भी लेके जा रहे हैं सामान, उसकी भी जांच होगी कि उसमें क्या है क्या नहीं है। लगेज बैगेज में जो जा रही है उसका तो होता ही है, साथ साथ हैंड बैगेज का भी होता है। फिर आपको लेके जाया जाएगा इमिग्रेशन के पास। इमिग्रेशन में सारा कुछ फिंगर लगाओ, फ़ोटो खिंचाओ, कैप उतारो। अगर कोई पानी की बोतल आप कैरी कर रहे हैं तो उसे हटा दिया जाता है, क्योंकि पानी का बोतल नहीं लेके जा सकते। दैट्स इट। हमारी बोर्डिंग जो गेट है वो यही है। फ़्लाइट खुलने से 1 घंटा पहले हमें बोर्ड करने दिया जाएगा। हमें मतलब हम सब जितने भी उस एयरलाइंस के पैसेंजर हैं, फ़िलहाल यहाँ करते हैं इंतज़ार। अगर आपको हमारी इस यात्रा से ज़रा भी कुछ जानकारी मिली, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं शायद ऐसा पहला विकलांग हूँ जो इस तरह की यात्रा कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने पूरी दुनिया में हर जगह, पूरे इंटरनेट पर, आपको यकीन नहीं होगा, शायद मैं अपनी बड़ाई करना नहीं चाहता, पूरी दुनिया में मैंने सर्च किया यार। जो अमेरिका में जो विकलांग रहते हैं ना, वो भी एक शहर से दूसरे शहर फ़्लाइट से जाते हैं, लेकिन वो
अमीर घर के विकलांग होते हैं तो उनके पास सारी चीज़ें होती हैं, तो वो इस तरह से यात्रा नहीं करती जैसे मैं कर रहा हूँ। हमारे परिवार के, रिश्तेदार के, समाज के लोग, कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं भाई मेरे पास सब कुछ है सो मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम्हारे पास कुछ नहीं है सो तुम सब जगह कैसे जा रहे हो। तो वो हैरान है इस बात को लेकर। मैंने तो कभी सोचा नहीं कि मैं ऐसा हूँ तो मैं कहीं जा नहीं सकता या ऐसा हूँ नहीं। ये मेरी डिज़ायर है। जो आप करना चाहते हैं जीवन में वो आप करेंगे, बशर्ते आप उसके पीछे लग जाए। देखो एक इंसान के ऊपर ही सब कुछ निर्भर करता है। इंसान जो चाहे वही इस दुनिया में हो सकता है। तो प्रकृति हमें भी इस तरह से बना चुके हैं। अब हम प्रकृति को दोष नहीं दे सकते। हम क्लेम नहीं कर सकते कि आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया, ऐसा बनाता तो ऐसा होता, पैर रहता तो ऐसा होता, पैसे रहते तो ये करते। नथिंग, कुछ भी नहीं रहेगा तो भी सब कुछ करेंगे, सब कुछ रहेगा तो भी कुछ नहीं करेंगे। इस बिलीफ सिस्टम पर हम काम करते हैं। जितने भी महान लोग होते हैं ना वो ऐसे ही सोच के साथ चलते हैं। वो मतलब पैर चुर जाता अपन खा। वाह, थैंक यू। बोर्डिंग शुरू हो चुका। सर मैं प्लीज आपको एक हेल्पिंग हैंड दे सकती हूँ? नहीं कोई बात नहीं, चला जाओ। सीट नंबर कौन है? 6A। सर चलिए मैं बता रही हूँ आपको। कौन सा? 6A विंडो सीट है आपका। सर एक मिनट मैं हेल्प कर दूँ? हो गया, मैं बैठ जाऊंगा। मैं Sure. कोई बात नहीं, आप बस इसको पकड़ लो। मैं कर दूँगी सर। Please use the light in the panel box or full screen. अपनी destination to कॉकपिट हो गया ना? थैंक यू सो मच। तो स्वागत है 4 महीने बाद भारत की धरती पर। अब अपने घर वापसी हो गई हमारी। सुबह के 4 बज गए और कोलकाता में आपका स्वागत है। 4 महीने बाद अपने वतन लौट कर कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे सबसे बड़ी आबादी वाली देश इतना खाली खाली क्यों लग रहा है? लग रहा है कोई है ही नहीं है, क्योंकि अभी सुबह के 4 बज रहे हैं तो सारे लोग सोए हुए हैं। ये सारा सामान है गाइस। दूसरी फ्लाइट के लिए तैयारी चल रही है। इतनी प्रायोरिटी मुझे अभी तक कहीं नहीं मिला जितना यहाँ पे मिल रहा है। कनेक्टिंग फ़्लाइट होगी, तमाम सामान की स्कैनिंग होगी। इंडिया बाय इंडिगो, ये है सारे मेंबर इंडिगो एयरलाइंस के, जिनकी वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है। मैं क्या बताऊँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है इंडिगो के लिए, पर जो भी है मैं आप सबको दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच इंडिगो। हम हैं तो आप नहीं सर, आप हैं तो हम। पता नहीं मैं इसे कैसे एक्सप्लेन करूँ सर। मुझे लगता है कि आप हैं तो हम हैं। इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से एक बेहतरीन हॉस्पिटैलिटी और इतना कुछ होता जा रहा है। बारी बारी से हर काम अच्छा हो रहा है। नाश्ता हो गया फिनिश। सामने हमारी दूसरी एयरक्राफ्ट लगी हुई है चेन्नई के लिए। शुरू हो गया एक और नया सफ़र। पहुंच चुका हूं चेन्नई। ये रहा हमारा एयरक्राफ्ट और उतरने के बाद इस तरह की बसें होंगी और बहुत सारे वर्कर्स होते हैं यहाँ पे। आपको कोई परेशानी नहीं होगी, है ना? उम्मीद करते कि नहीं होगी। इतनी सेवा इंडिगो देती है
एक हैंडीकैप को शायद इतनी कोई सेवा अदर एयरलाइंस देती होगी कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं कभी प्रैक्टिकली किसी अदर एयरलाइंस पर जाऊंगा तो बताऊंगा। फ़िलहाल जो मैं इंडिगो का एक्सपीरियंस देख रहा हूँ लाजवाब है भाई, कोई जवाब नहीं इसका। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हम लोग हमेशा आप लोग के साथ हैं और बिल्कुल। हमेशा हम लोग रहेंगे। और सिर्फ मेरे को नहीं, एक एयरक्राफ्ट में तकरीबन 4-5 डिसेबल लोग हो ही जाते हैं, है ना? जी सर। और इस सबका एक साथ ही ख्याल रखते हैं, जैसा जैसा आप देख सकते हो उदाहरण के लिए। और फिर एक पहले से भी आ चुके हैं और फिर मैं हूँ, ना जाने कितने। तो हर किसी के साथ सेम सब कुछ होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं कुछ नहीं, आइए। चलिए भाई, इंडिगो का प्यार जैसे कोलकाता में मिला वैसे यहाँ भी मिला, तो आप सबका बेहद शुक्रिया, थैंक यू, वड़क्कम। वड़क्कम। आप कुछ कहना चाहेंगे? Thank you for choosing Indigo. ओके Indigo வை தேர்ந்தெடுத்தமைக்கு நன்றி. नंड्री, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच सर। ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे। धन्यवाद सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत धन्यवाद। हाँ थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फॉर इंडिगो। थैंक यू।